नाम है आपका? मेरा नाम नेहा पटेल है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बस मुझे जानना था कि मस्जिद में भगवान कैसे या फिर ईश्वर अल्लाह के बारे में जानना था। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ मस्जिद में जाना चाहिए? मस्जिद में जाने से के लिए मुझे पहले तो नहीं पता था, बट यहाँ के जो मिस्टर अब्दुल रहमान जी ने बताया, तो उन्होंने जो मुझे बताया तो उनके कहने का मतलब ये था कि दुनिया में कोई ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता, भगवान कैसा था उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा नहीं है ना। हाँ। जब हमने देखा नहीं तो हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि जिस चीज़ को हमने हाथों से बनाया हो उसी की हमने खुद पूजा की, जिसको हमने मतलब खुद अपने हाथों पे बनाया, फिर हम उसी के मोहताज हो रहे हैं। बस जिसने आदत नहीं करता, जिसको हमने नहीं जिसको भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, उसकी कोई आराधना नहीं करता, सारे मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थरों में पूजा, पत्थरों में विश्वास करते हैं, ना कि भगवान पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो आप यहाँ आके देखा आपने तो कैसा लगा? एक क्या कहते हैं स्वच्छता की बात है, सफाई रखनी चाहिए, और जैसे हम देखते हैं कहीं बहुत सारी गंदगियाँ होती है, लेकिन इस मस्जिद के अंदर आके आपने क्या देखा? क्या साफ सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे स्वच्छता भी बहुत अच्छी है और सफाई बहुत अच्छी है, और यहाँ के लोगों का व्यवहार? यहाँ के लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब कभी ऐसी कोई बात आती है गली मोहल्ले के अंदर, भाई हम उस मुस्लिम से बतलाए थे या मुस्लिम से बात करी थी, एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग होती है लड़ाई झगड़े वाली। हाँ और नहीं, हाँ, बहुत बहुत बड़ा प्रेम है लोगों के अंदर, एकता है, और जो इन्होंने बताया वो मुझे शायद लगता है बहुत सच्ची चीज़ें बताई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अच्छा। और मैंने पहले बचपन में सुना हुआ करता था कि यहाँ मस्जिद में एक गाय को जिंदा गाड़ देते हैं, फिर वहाँ पे मस्जिद बनती है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पवित्र जगह पे एक मस्जिद का निर्माण होता है, वहाँ पे ईश्वर और अल्लाह का नाम से हम ईश्वर को पुकारते हैं, जहाँ से हमारा जो जीवन है वो सफल होता है। मतलब हम यहाँ पे जहाँ जिंदगी में थोड़े समय के लिए आए हैं, तो मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए। तो क्या लगता है कि आप फिर इस मस्जिद के अलावा आप आवागमन लगा रहेगा, जाना आना लगा रहेगा? हाँ, अगर मैं दिल्ली में परमानेंटली रह रही हूँ तो फिर लगा रहेगा। अगर मैं कहीं और भी रहती हूँ तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद होगी, वहाँ पे भी मैं जाना चाहूँगी बिल्कुल। तो मतलब आके आपको यहाँ पर कुछ मिला? कहते हैं ना कि हम यहाँ आए थे लेकिन फालतू में घूम के चले गए। लेकिन यहाँ क्या मिला आपको? यहाँ पे मुझे नॉलेज मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला। जो लोगों ने यहाँ पे प्रेम और विश्वास, बहुत चीज़ें मुझे जो नहीं पता थी वो भी मिली मुझे। तो भगवान के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो धर्म है ये धर्म अच्छा है, बस लोगों के मन में एक क्या है कि घृणा द्वेष है, लोगों के मन में भर दिया गया कि ऐसी घृणा है, ऐसी द्वेष है, ऐसा करते हैं, लेकिन लोगों ने पहले देखा नहीं है। लेकिन मैडम एक बात ये आती है ना, अगर कोई हरा कपड़ा पहनेगा या हरी कोई चीज़ लाएगा, ये मुसलमान की है, और ये गेरुआ कलर जो है ये हिंदुओं का है, मतलब आपस में एक कपड़े को भी ऐसे बांट दिया हिंदू मुस्लिम में, और खाने को भी कह दिया कि ये अगर ये बनाओगे तो मुसलमान का है, अगर ऐसे रहोगे तो ये मुसलमान का है, हिंदू का है। तो ये आपस में बांटने की जो प्रक्रिया है क्या है? ये तो मुझे इस बारे में तो थोड़ी सी नॉलेज है कि मतलब लोगों ने पहले से सोच रखा है, लोगों ने कल्पना कर रखा है। अब किसी ने कुछ देखा नहीं है तो ऐसे कैसे बोल सकते कि भगवान ये पहनते थे, भगवान का कलर ये था, भगवान ये खाते थे, या फिर ईश्वर ये करते थे। तो जब हमने देखा ही नहीं तो कैसे कल्पना करेंगे, राइट? तो क्या लगता है अब आपने यहाँ देखा तो, और अपनी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब एक जो लोग बात कहते हैं कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, या मुसलमानों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए। आप देख रहे हैं गुरुद्वारा भी बराबर में है, चर्च भी बराबर में है, मंदिर भी बराबर में है, और सामने 15 अगस्त को जो झंडा लहराया जाता है लाल किला भी सामने है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि धर्म बहुत अच्छा है, और लोगों के मन में बस घृणा द्वेष पहले से जागृत कर दिया गया है। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे सारे बराबर है, बस ईश्वर एक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपिका उमर, आप लोग कहाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं करोल बाग में रहती हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए हैं आप यहाँ? ये बाहर पड़ा था कि सारे धर्म एक समान है, तो इसकी वजह से मैं इधर आई हूँ। सबका मालिक है। हाँ, सबका मालिक है। तो मैं भी इसी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? जो यहाँ के लोग हैं जो मस्जिद का संचालन कर रहे हैं, आपका स्वागत किस तरीके से किया? बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन कभी कभार देखा जाता है कि मस्जिद के अंदर गलत तरीके की शिक्षा दी जाती है। कैसा महसूस रहा यहाँ के वातावरण से आपको? तो मैंने कभी नहीं सुना कि मस्जिद के अंदर गलत, क्यों कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता। ओह, सारे धर्म अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक है जी। नानक नैनावत, आनंदपुर से आया हूँ जी।
और यहाँ आने का मेरा खुद का तहे दिल से मतलब मैं आया हूँ, खुद बाहर देखा, हाँ पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ मैंने फ़ोटो भी करवाई अपने उनके साथ, जी। ट्रेनर के साथ, और यहाँ आके मेरे को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है। जी एक तरह से बिल्कुल फील हो रहा है कि हम भारत जो है ऐसा होना चाहिए, सब धर्मों के लोग एक साथ चलना चाहिए और सब भाई भाई हैं, कहीं फ़र्क नहीं है। ये तो मेरा सही पूछो तो मायने से कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा दूरियां बढ़ाई है, वरना सदियों से हमारा देश सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और सांस्कृतिक रूप से सब धर्मों को कितना अच्छा मेल जोल रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे आपस में मिलकर रहें और भाई भाई बन के, भाई भाई सब भाई भाई, सभी धर्मों मतलब आपस में लड़ना कोई धर्म नहीं सिखाता, सब धर्म एकता सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। तो सबको एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, तभी हम भारत को चारों मतलब हर तरीके से विकास कर सकते हैं, भाईचारा बढ़ा सकते हैं, त्योहारों को मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं हर त्यौहार में आपस में मिलके। तो यही है संदेश हमारा, तो कि ईश्वर और अल्लाह सब एक ही हैं। बस परमिशन देनी चाहिए, कुछ हो सकता है कि ड्रेस कोड भी होगा, वो ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ये सब जैसे यहाँ पे लागू होता है वैसे वहाँ भी लागू होता है। एक ड्रेस कोड भी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, ID भी होती है, तो सारा होता है, तो जा सकता है। वो भी इंसानों के लिए है, सबके लिए, सब जा सकते हैं। और ये कुछ वो नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक्चुअली मैं किसी को जानती थी, कलाली मस्जिद है ना गोल मार्केट के पास में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.